हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी न्यूज़। कोई भी नई वैकेंसी के बारे में अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस नोटिफिकेशन में हम कवर करेंगे जो वैकेंसीज आई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। और इन वैकेंसीज के लिए अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज है रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट से। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारी वैकेंसीज है। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अगर आपका स्केल 4 है तो यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है। अगर आपका स्केल 3 है, अगर आप स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टोटल 46 वैकेंसीज हैं। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अगर आप स्केल 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल 68 वैकेंसीज हैं। और अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज हैं। अगर आप 4x एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पे भी डिफरेंट स्केल्स हैं। अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करोगे तो टोटल 12 वैकेंसी हैं। और अगर आप स्केल 3 के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 157 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज भी आगे ये डिवाइडेड है। एससी कैटेगरी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग और इस तरह से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पे एससी के लिए 31 है, एसटी के लिए 24 है, ओबीसी में यहाँ पे 62 दिखेंगी, ईडब्ल्यूएस में 19 है और अनरिजर्व कैटेगरी में आपको यहाँ पे 21 वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन पॉइंट्स भी हैं जो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, आप SMG/S फोर्थ के लिए हो तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से। एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, अनरिजर्व के लिए अलग है और टोटल जो है वो आपके अलग हैं। तो ये जो भी मॉडिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये आपका ये जो क्राइटेरिया है ये 1 अप्रैल 2023 तक, यहाँ तक इस तारीख तक आपका ये क्राइटेरिया मेट होना चाहिए। ये इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट दी है। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर इनके पास जो एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं, नंबर ऑफ जो एलिजिबल एप्लीकेशन जो इन्हें रिसीव होती हैं वो कम या ज़्यादा होती हैं, उस बेसिस पे ये जो इनका प्रोसेस है ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इन्होंने सबसे पहले बोला है कि उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। जो अगर आप MMG/2nd और MMG/3rd फेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ इन 2 पोजीशंस के लिए, यहाँ पे ये जो 2 पोजीशन है MMG/2nd और MMG/3rd के लिए, तो इन 2 पोजीशंस के लिए आपका क्या होगा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है। या फिर आपका कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा या फिर कोई और अदर टेस्ट भी ये ले सकते हैं। या फिर अगर टेस्ट नहीं लेंगे तो ये ग्रुप डिस्कशन भी करवा के देख सकते हैं। यानी आपको ग्रुप में 10-15 लोगों को बिठा देंगे और आपको वहाँ पे कोई टॉपिक दे देंगे और आपको उस पे डिस्कशन करना है। तो वो हो सकता है, या फिर इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर आपका कोई ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है। पर इन्होंने ये बोला कि अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स या फिर जो इनके पास एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं वो कम या ज़्यादा आती हैं, उसके बेसिस पे ये जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसको ये थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने वही बोल रखा है कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल राउंड हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इनके पास उतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई ही नहीं तो ये डायरेक्टली इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाए और उसके बाद आपका डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू हो जाए। तो वो सब इनके ऊपर डिपेंड होगा कि इनके पास कितनी वैकेंसीज, इस वैकेंसीज के लिए इनके पास कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टिंग के मेथड्स हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए वो डिफरेंट होंगे और डिफरेंट पोजीशन की स्केल्स भी डिफरेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई भी ऑनलाइन टेस्ट होगा सिचुएशन में, जो कि डिपेंड करेगा कि अगर वैकेंसी ज्यादा आती है या कम आती है उस बेसिस पे, तो वो आपको बता दिया जाएगा शॉर्टली। और जो भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग वो भी आपको दे दी जाएगी। तो वही इन्होंने बोला हुआ है आपको कि जो भी आपको कॉल लेटर्स हैं, आपने उसी के साथ आपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कॉल लेटर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है ये दोबारा से ओपन करी गई है 27 अप्रैल 2023 से 17 मई 2023 तक। तो 17 मई 2023 आखिरी दिन है जो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब जो इनके पास पहली एप्लीकेशन आई थी वो उतनी ज्यादा नंबर में नहीं आई थी जितनी इनके पास वैकेंसीज हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा। अगर इनके पास अभी भी उतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं तो हो सकता है ये आपका डायरेक्टली ही इंटरव्यू करवा के आपका सीधा आपको कॉल लेटर दे दें। या फिर अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो एक ऑनलाइन टेस्ट और फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि इनके पास अब की बार कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो आपको 17 मई 2023 से पहले इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या आपकी एज क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया और क्या आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई करो, यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट कुछ पोस्ट हैं जिनमें आप फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर में स्केल 4 के लिए अप्लाई करोगे, तो आपकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 42 ईयर्स हो सकती है, तो काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिग्री में, या फिर आपके पास अगर स्पेशलाइज़ेशन है फाइनेंस में, कोई मिनिमम 1 साल का आपने कोर्स कर रखा है, या फिर इसके लिए आपके पास मिनिमम 10 या मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए प्राइवेट बैंक में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी पुरानी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग था। नई एप्लीकेशन में इन्होंने बोला है जो एक्सपीरियंस था 10 साल से घटाकर 8 साल कर दिया है, और यहाँ पे जो 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है इसे भी कम करके 4 साल कर दिया है। तो आप इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वैकेंसी जो थी क्रेडिट एनालिस्ट की, इसमें अगर आप स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज है वो 28 साल रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स 35 साल रहने वाली है। पर इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है स्पेशलाइजेशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में थी, सीए, सीएम में, सीएस या फिर सीएफए में थी। यहाँ पे मिनिमम 4 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए बैंक में, और आपने 3 साल किसी लार्ज या मिड कॉर्पोरेट या पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम कर रखा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये है कि अगर आपको प्रेफ़रेंस जो है वो उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने पहले किसी पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर किसी फॉरेन बैंक में काम किया था, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पे जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1 या 2 साल का या कुछ टाइम का भी बैंक का एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज हो जाएगी। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी डिसिप्लिन से किया हुआ है या आप सीए हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 इयर्स होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, तो आप सभी इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आगे फ़ोरस एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भी मिनिमम 26 साल की एज होनी चाहिए, 40 इयर्स मैक्सिमम हो सकते हैं थर्ड स्केल के लिए, स्केल थर्ड के लिए। सेकंड के लिए 24 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 इयर्स हो सकता है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन से, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सो इस तरह से आप यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं, पे स्केल काफ़ी अच्छा है। अगर आप एमएमजी सेकंड स्केल के लिए एमएमजीएस सेकंड स्केल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे 69,180 रुपीज़ मिलने वाले हैं। एमएमजीएस आप अगर थर्ड स्केल के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे 78,230 का ग्रेड स्केल जो है वो देने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो एसएमजी/एस4 के लिए, तो आपको इतना ग्रेड स्केल जो है वो बनने वाला है। तो आपको एक अच्छा ग्रेड स्केल जो है, पे स्केल जो है वो एक अच्छा मिल रहा है। तो वही इन्होंने बोला है कि जो भी आपके ये जो फर्दर इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, जो प्रेज़ेंटली यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, इसके बाद अमेंडमेंट्स होके ये आने वाले सालों में और बढ़ाया भी जा सकता है। अब जो लोकेशन है पोस्टिंग की वो ऑल इंडिया है, तो जो जब भी आपका जो कॉल लेटर आएगा वहीं पे आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पे इसके लिए पोस्टिंग कहाँ पे आपको मिल रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से इन दोनों लिंक से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17 मई 2023 जो है वो आपकी लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की। आप इस अपॉर्च्युनिटी को मिस मत कीजिएगा। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं और जिनके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आप भी प्लीज़ इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और नई वैकेंसी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए। धन्यवाद।